बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसा कि हमारा तजवीद का दर्स उसमें रुमूज़ औक़ाफ़ और मखारिज की बहस तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मखारिज यानी जहाँ से हुरूफ़ की अदायगी होती है, जहाँ से हुरूफ़ निकलते हैं, हुरूफ़ तहज्जी जिनकी तादाद 28 हुरूफ़ बताई गई है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले दर्स में, इससे पहले जौफ़ दहन और हलक़। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ज़बान। ज़बान से कौन कौन से हर्फ़ अदा होते हैं, कौन कौन से हर्फ़ ज़बान से निकलते हैं। तो कहते हैं कि ज़बान से 18 हुरूफ़ निकलते हैं। कितने हुरूफ़? ज़बान से 18 हुरूफ़ ज़बान से निकलते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों से निकलते हैं। इनकी 10 जगहें हैं कि जहाँ से ये 18 हुरूफ़ निकलते हैं। सबसे पहला इसमें जो बताया गया है, कह रहे हैं ज़बान का आखिरी हिस्सा। कल जो हमने बताया था, कल इस पर थोड़ा सा बताया था कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो होता है और तलवा जो ये इसको बोलते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा एकदम, वहाँ से तलवे का हिस्सा जो होता है, वहाँ से किसकी आवाज़ निकलती है? काफ़ की आवाज़। काफ़। जब कल हम सूरह की मश्क करवा रहे थे तो या का लोग कह रहे थे, तो उस पर हमने बताया था कल के दर्स में कि काफ़ और काफ़ का मखरज कहाँ से है, यानी काफ़ और काफ़ कहाँ से निकलता है। तो काफ़ कहाँ से निकलता है? काफ़ ज़बान का आखिरी हिस्सा और तलवे का जो हिस्सा होता है, वहाँ से काफ़ निकलता है। ठीक है। उसके बाद उसी के ज़रा सा आगे, थोड़ा सा आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो दूसरा कानून है, दूसरी जगह जो है वो है काफ़ के निकलने की। जहाँ से काफ़ निकलता है उसी के ज़रा सा ऊपर काफ़ निकलता है। काफ़ और काफ़, काफ़ और काफ़। तो काफ़ एकदम आखिरी हिस्से से निकलेगा, तलवे के हिस्से से, और ज़बान के एकदम आखिरी हिस्से से। उसके ज़रा सा ऊपर बढ़ेंगे तो काफ़ निकलेगा। फिर उसके बाद आता है मखरज जो है जीम का, जीम और शीन और ये का मखरज। कह रहे हैं कि इनका मखरज क्या है? कह रहे हैं कि दोनों जो तलवे हैं इनके दरमियान का हिस्सा होता है। जीम जो आप तलवा बोलते हैं, ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा, उनके एकदम बीच वाला हिस्सा जो होता है, दरमियान का हिस्सा, उनको क्या, तलवे का दरमियानी हिस्सा जो होता है, वहाँ से कौन कौन से हर्फ निकलते हैं? जीम, शीन, ये। जीम, शीन, ये। देखिए जब आप बोलें जीम, जीम, देखिए एकदम ज़बान जो ये ऊपर का हिस्सा होता है बीच का, यहाँ पे, वहाँ पे ज़बान जाके लड़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जीम और शीन और या की आवाज़ निकलती है। जीम, शीन, या। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो मखरज बताया गया है वो है दाद का मखरज। किस चीज़ का? दाद का मखरज। कह रहे हैं ज़बान का किनारा और उसके मुकाबले दाहिनी या बाइनी जानिब की जो दाढ़ी होती है, ये हिस्सा जो होता है, और ज़बान का जो नोकीला हिस्सा होता है, किनारा, ज़बान का दोनों तरफ का किनारा, दाहिनी तरफ का हो या बाईं तरफ का हो, ये दाढ़ी के दोनों तरफ के मिलता है। फिर उसके बाद किसकी आवाज़ निकलती है? दाद। देखिए इस तरीके से अब इधर से बोलेंगे दाद, या इस तरफ से बोलेंगे दाद, या दांत में दबा करके बोलेंगे तो ज़्वाद की आवाज़, यानी जिसको आप लोग कहते हैं स्वाद और ज़्वाद, जिसको आप लोग या उर्दू ज़बान में ज़्वाद बोला जाता है, उसका मखरज अरबी में थोड़ा सा दाल से मिलता जुलता होता है। ज़बान का नोकीला, ज़बान का दोनों तरफ का हिस्सा जो दाहिना और बायां हिस्सा है, वो क्या होता है? दाढ़ी के उनके मिलाने से, दाढ़ी की तरफ जब मिलाते हैं तो किसी भी एक तरफ का हिस्सा, या दाईं तरफ का हिस्सा या बाहीं तरफ का हिस्सा जब मिलाते हैं दाढ़ी पे ले जा कर के, तो क्या निकलती है? दाद की आवाज़ निकलती है। दाद। ये चारों हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग इसको लिखिए और याद करिए। बाकी के जो है और कुछ अगर रह जाते हैं तो इंशाल्लाह और भी बताते हैं। अभी है इसमें 10 हिस्से हैं जो ज़बान के हुरूफ से निकलते हैं।
पहला हो गया क्या है, ज़बान और उसके मुकाबिल तलवे का आखिरी हिस्सा, इससे काफ की आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, यानी पैदा होती क्या मतलब है, निकलती है। हिस्सा फिर दूसरा है कह रहे हैं काफ के मखरज से ज़रा आगे का हिस्सा और उसके मुकाबिल का तालु, उनके मिलाने से क्या काफ की आवाज़ पैदा होती है। पहला वाला हो गया है।
फिर तीसरा कि कह रहे हैं ज़बान और तालु का दरमियानी हिस्सा उनसे जीम शीन ये की आवाज़ पैदा होती है। आप क्या पूछ रहे थे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दरमियानी ये नून है, मतलब ना नी। फिर ये आ गया आपका चौथा, चौथा है ज़बान का किनारा और उसके मुकाबिल दाहिनी और बाईं जानिब की दाढ़ी, उनको मिलाने से ज़्वाद की आवाज़ पैदा होती है, यानी ज़्वाद की आवाज़ निकलती है। ये हो गया 4। ये हो गया तीसरा वाला। दूसरा जो लोग बाद में आए वो पहले वालों से लेकर के लिख लेंगे, या जो लिख चुका है उससे लेकर के लिख लेंगे। ये चौथी की लाइन, ये ज़बान, ये बाईं,
पाँचवा हिस्सा जो है ज़बान का कि जहाँ से हरूफ अदा होते हैं, पाँचवा क्या है, कह रहे नो के ज़बान और तालु का इब्तिदाई हिस्सा जो होता है उनको मिलाने से, तालु का इब्तिदाई हिस्सा और नो के ज़बान को मिलाने से लाम की आवाज़ निकलती है। किस चीज़ की? लाम की आवाज़। पहला हिस्सा कौन सा था? का ज़बान का आखिरी हिस्सा और तालु के हिस्से को मिलाने से काफ़ की आवाज़ निकलती है। उसके ज़रा सा ऊपर बढ़ेंगे तो काफ़ की आवाज़ निकलती है। फिर उसके बाद तीसरा क्या था? तीसरा है कि जीम और शीन की आवाज़ तालु और तालु के दरमियानी हिस्से से जीम, शीन और ये की आवाज़ निकलती है। फिर चौथा कि नो के ज़बान को या ज़बान के दाहिनी और बाईं जानिब की ज़बान को जो है आप दाढ़ी से जब मिलाएंगे तो किसकी आवाज़ निकलेगी? वाद की आवाज़ निकलेगी। किस चीज़ की? वाद की। फिर आखिरी है पाँचवा कि नो के ज़बान को और तालु के हिस्से को जब हम मिलाएंगे, तालु के इब्तिदाई हिस्से को जब मिलाएंगे तो लाम की आवाज़ निकलेगी। ये देखिए, ये के ज़बान है और तालु का इब्तिदाई हिस्सा जहाँ से शुरू हो रहा है निकलना, वहाँ पे मिलाएंगे तो किस चीज़ की आवाज़ निकलेगी? लाम। लाम। ठीक है, ये 5 है। अभी इसके आगे भी है, छठा, सातवां, आठवां और 9, 10 हिस्से हैं जिसमें से हुरूफ की अदायगी होती है ज़बान में। पहला जौफ़े दहन था, दूसरा हलक था। हलक के 3 हिस्से थे, इब्तिदाई और दरमियानी और आखिरी हिस्सा। आज हम ज़बान का हिस्सा पढ़ रहे हैं कि ज़बान से कौन कौन से हुरूफ और कितने हुरूफ निकलते हैं। का ज़बान से अदा होने वाले हुरूफ की तादाद 18 है। जो हुरूफ ज़बान से निकलते हैं उनकी तादाद कितनी है? 18 है। उनमें से 10 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ से वो निकलते हैं। पहली जगह बताया गया, आज हमने 5 जगह ऐसी बताई कि जहाँ से कुछ हुरूफ अदा होते हैं। अब इंशाअल्लाह बाकी के जो बचे हुए हैं वो अगले दर्स में बयान किए जाएंगे। ये आप लोग लिख लें, फिर उसके बाद बताएं। आज के दर्स के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाअल्लाह बाकी के जो ज़बान के हिस्से हैं और जो बयान होना है वो कल या आइंदा दर्स जब भी होगा उसमें बयान किया जाएगा। आज हम लोग फिर से एक मरतबा जो है सूरह हम्द की मश्क करते हैं, यानी कि सूरह हम्द को दोहराते हैं, साथ में मिलकर पढ़ते हैं, इसलिए कि कम अज़ कम जो है सूरह हम्द हमारी सही हो जाए। उसके बाद फिर हम दूसरी सूरह शुरू करेंगे कि जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, ताकि हमारी क्या हो सके, नमाज सही हो सके। व इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवा। अगर नमाज कबूल है तो सब कबूल है, अगर नमाज रद्द है तो सब रद्द है। किसी भी तरीके का आप अमाल कर लीजिए, अमल अंजाम दे दीजिए, कोई कबूल नहीं होगा जब तक कि नमाज कबूल नहीं होगी। तो सूरह हम्द की जो है मश्क करते हैं साथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, अभी तक हमने जितने हुरूफ की अदायगी या मखारिज की बहस में पढ़े हैं, कोशिश ये करिए कि उसको इनमें जहाँ जहाँ वो अल्फाज आ रहे हैं, बाकी जो नहीं आ रहे हैं उनकी तरफ अभी ध्यान ना दीजिए। जो आ रहे हैं और जिनको हमने पढ़ लिया है उस पर ध्यान दें, जैसे जीम, शीन, ये, द्वाद और भी जो हुरूफ हैं कि जो काफ जो निकलते हैं। कल इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, काफ और काफ पे, तो इस पे ध्यान दें ताकि आसानी से निकल सके। आपको पता हो चुका है कि ये कहाँ कहाँ से कौन कौन से हुरूफ निकलते हैं। कम से कम आज हमने काफ, काफ,
जीम, शीन, ये, लाम, दाद, इन सबों को हमने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ से ये हुरूफ निकलते हैं और इनकी अदायगी क्या है। तो उस पर हम ध्यान दें और अच्छे तरीके से गौर व फिक्र करें, फिर उसके बाद उसकी अदायगी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।